या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। प्यारे दोस्तों, चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। बल्कि इस चींटी के नाम पर अल्लाह ताला ने पूरी सूरत नाजिल फरमाई है, यानी सूरे नमल। याद रहे, नमल चींटी को कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जिस घर में चींटियां होती हैं, अमूमन उस घर के लोग उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चींटियों को घर से भगाया जा सके। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक अजीब हकीकत बताने वाले हैं जिस घर में चींटियां निकलना बंद नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपकी जो चींटियों से दुश्मनी है, इंशाअल्लाह वो दोस्ती में बदल जाएगी। यकीनन ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, जिस घर से चींटियां निकलती हैं उस घर की हकीकत आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या आपको सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह के कुदरत के नज़ारे देख रहे थे तो क्या देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वो उस दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चींटी आहिस्ता आहिस्ता दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इसी दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा। जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया से एक मेंढक बाहर आया और अपना मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा माजरा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आ गया और फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो देखा एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले जब चींटी मेंढक के मुंह में गई थी तो इसके मुंह में एक दाना था जो कि अब इसके मुंह में नहीं था। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद और परिंद से बात किया करते थे, उनकी बोली यानी भाषा समझते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम्हारे मुंह में दाना था और उस दाने को लेकर तुम मेंढक के मुंह में चली गई, इसका क्या मतलब है? तो चींटी कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, समुंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पैदा किया है जहाँ से वो निकल नहीं सकता। वहीं उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ, और अल्लाह ताला ने इस मेंढक को मुकर्रर किया है कि मेंढक मुझे अपने मुंह में ले जाकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब तक पहुँचाता है जिस पत्थर में वो कीड़ा रहता है, और मेंढक अपना मुंह उस पत्थर की छेद में खोल देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास चली जाती हूँ और अनाज मेरे मुंह में होता है, मैं उसे उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक
मेरा इंतज़ार करता है और मैं वापस मेंढक के मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए वापस किनारे पर मुझे ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उस कीड़े की बात सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, यानी वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली कि वो कीड़ा कहता है, ये वो जात जिसने इस समंदर की गहराइयों में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया। अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। प्यारे दोस्तों, ये था वो चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या। दोस्तों, अब हम आपको चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि घर में चींटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा है। दोस्तों, जिस घर में चींटियां निकलना बंद ना हो तो ये उस बात की निशानी है कि उस घर में रिज़्क बहुत ज़्यादा है। प्यारे दोस्तों, आप ये खुद सोच लीजिए कि जो हमारे घर में मौजूद चींटियां हमारे बारे में क्या बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं और नए नए टोटके इस्तेमाल करते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश करती रहती हैं कि जिनसे चींटियां ख़त्म हो जाएं। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर की रिज़्क बनने की वजह से है और अपने हिस्से के रिज़्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि चींटियों को ख़तरनाक दवाइयों के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिस्क बढ़ने की तरफ इशारा करती हैं। प्यारे दोस्तों, इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने इन चींटियों के बारे में जो कि घर से निकलती हैं, इनके बारे में हकीकत तो जान ली और बहुत से हमारे भाई बहन ये भी कहते हैं कि लाल और काली जो चींटियां होती हैं, इनमें भी वो शैतान और खुदा को ऐसे बना देते हैं जैसे जो चींटियां लाल होती हैं वो शैतान की मान लेते हैं और जो चींटियां काली होती हैं जो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, उसे वो अल्लाह की चींटियां कह देते हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग ऐसे ख्यालात ना पालें। सभी मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको एक चींटी का वाक़या बताते हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक चींटी का वाक़या है कि जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फ़रमाया है। रिवायत में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर को लेकर चले, एक जंगल से गुज़र रहे थे जहाँ चींटियों का एक लश्कर था। तो लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा, जाओ अपनी अपनी सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान तुम्हें रौंद डाले और उन्हें पता भी ना हो। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि उस चींटी का नाम हरमस था। ये बरू सामान के कबीले से थी। ये थी भी लंगड़ी और इसे डर हुआ कि कहीं रौंदी न जाए। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तबस्सुम बल्कि हंसी आई और उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की है। मसलन
پرندوں اور چرندوں کا زبان وغیرہ سکھا دینا۔ جو تو نے نعمتیں میرے والدین پر کی ہیں وہ مسلمان مومن ہوئے اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دی، جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آئے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، ان کی بات کو سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ دوستوں اللہ تعالیٰ کو اس چینٹی کی ادا بہت پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چینٹیوں کا فکر کیا، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چینٹی کا ذکر اپنے پاک کلام قرآن مجید میں کیا اور اس چینٹی کے نام کی سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کے گھر میں بھی چینٹیاں نکلتی ہیں تو آپ انہیں بنا وجہ نہ ماریں، ان کا قتل نہ کریں، اور ہم نے تو کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنے گھروں سے نکلی ہوئی چینٹیوں کو شکر کے دانے تک ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اس کا رزق بن جائے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ رحم کریں گے تو آپ پر بھی رحم کیا جائے گا۔ دوستوں، امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر ضرور کیجئے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔